Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, wanna grow up once again. ये चार लाइन इस वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। और ये चार लाइन, ये गाना हम सब ने सुना है, हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अगर क्या हो, अगर कॉस्मोस हमको ये मौका दे रही हो कि ये सिर्फ गुनगुनाने के लिए नहीं, ये चीज फील करने के लिए भी है। हमारी लाइफ में अगर हमें कॉस्मोस वो मौका दे रही है कि हम कुछ चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, उस पाथ पे हम चल सकते हैं जहां हम पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए बदलाव की तरफ हम जा सकते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चीजों को बैलेंस करके नेम, फेम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टेटस को राइज कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे थे उसको दोबारा कैश कर सकते हैं। हम अपने करियर की तरफ ज्यादा इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए इनिशिएट हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिस चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जहां हम अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे थे, वहां से बाहर निकलकर एक और को कट कर एक नई जर्नी को स्टार्ट करना, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके इनर थॉट, इनर कॉलिंग यही बोल रही है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। मकर राशि जो शनि की राशि है, मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, जो नेम, फेम, स्टेटस को दिखाती है, हमारे वर्क, हमारे करियर को दिखाती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है। वहां पर सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाना, मंगल का एक्सॉल्ट हो जाना, शुक्रदेव का चले जाना, मरकरी का चले जाना, जो बिजनेस ट्रेड में माहिर है, जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी में माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये चतुर्ग्रही ग्रहों का मकर राशि में बैठना आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आएगा। आपके जीवन को वो फिक्स करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जहां पर आप चीजों को अभी तक डाउट में थे, वो उस डाउट से बाहर निकलकर अब कुछ पैशन के साथ इनिशिएट करने का समय आ गया है। मकर राशि पेशेंस को दिखाता है। मकर राशि शीप और क्रोकोडाइल को दिखाता है। एक क्रोकोडाइल जो पेशेंस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वेट करता है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जो अपनी लाइफ में इस समय सही समय का इंतजार कर रहे थे, दिस इज द टाइम, वो सही समय आ गया है। अब आपको चीजों को हिट करने का समय आ गया है, लेकिन विद पेशेंस, विद कामनेस, विद ब्लूप्रिंट आपके पास चीजें होनी चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव यहां पर दिग्बली हो गए हैं और मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं। यानी कि इंटरनल जो आत्मा का कारक है सूर्यदेव, वो इंटरनल सोल अब हमारी चीजों को मैनिफेस्ट, फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करने के लिए भी मंगल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इनर थॉट ही नहीं है, अब वो फिजिकल पावर भी हमारे पास होगी कि हम किसी चीज को इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी चीज को बदलना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। अब देखने वाली बात होगी आपकी लगन राशि में, मकर राशि में चतुर्ग्रही क्या योग बना रहे हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। आपके जीवन में कहां बदलाव आने वाला है, सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेशेंस, संयम, नियम और राइचियसनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। शुक्रदेव भी कंबस्ट है, मंगल भी कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है। सूर्य एक ऐसी अथॉरिटी है जो इसको डोमिनेट कर रही है, इन चतुर्ग्रह को। गलत चीजों में अगर आप चले गए, शॉर्टकट की तरफ चले गए, तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। ये समय है आपको ऊपर ले जाने का। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं तुला राशि से धनु राशि में जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के डायरेक्ट एस्पेक्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेजर अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। कुछ रीसेट का मौका देगा, कहीं पर कुछ पेन वो गेन बन जाएगा, लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये हफ्ता आपको एक नई ऊर्जा देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में। आपको कहां क्या ऊर्जा मिलने वाली है, कहां पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप करने वाला है, चीजें कहां बदल जाएंगी। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए कहां पर क्या शिफ्ट आने वाला है। 9th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना आपके भाग्य को कहां पर प्रगति मिलने वाली है, कहां पर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली है। जीरो होने के बाद कैसे हीरो की प्रोसेस को कैसे इनिशिएट करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो लाइट भी मिलती हुई नजर आएगी और वो फिजिकली मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं फादर लाइक फिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, उनसे कुछ गाइडेंस मिलना, गुरु तत्व का बढ़ना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कहां क्या चेंजेस आने वाले हैं, कहां पर आपकी गलतियों को आप खुद को माफ करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, कहां पर्सनल लाइफ में थोड़े से आइडियोलॉजी मैच ना करना, साथ में रहने के लिए थोड़ा सा तकलीफ महसूस करना, ये सब चीजें आपको हिट करती हुई नजर आएंगी। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, डीप में जाकर लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस प्लस शुक्रदेव और 5th लॉर्ड दोनों कंबस्ट
ट्रस्ट होकर बैठे हैं 9th हाउस में, लेकिन 5th लॉर्ड का लग्नेश का 9th हाउस में जाना कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। आपके अंदर किसी तरह का डेवलपमेंट, किसी तरह का एक सोच विचार बदल जाएगा। अपने पार्टनर को लेकर जितना ऑब्सेशन था, जितना इल्यूजन था, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, वो थोड़ा सा नेगेटिवली भी हो सकता है। इसको कैसे एनर्जी को हैंडल करना है, या आपका फ्री विल और आपका पर्सनल नेचर चार्ट डिसाइड करने वाला है किस दशा महादशा से निकल रहे हो। लेकिन इनिशियल डेज में जब विचार बदलेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जीज है वो प्रभाव अपना बदल देंगी। तो थर्ड हाउस का मालिक जब 6th में जाएगा तो कुछ लड़ाई होना, कुछ डिस्प्यूट होना, कुछ आर्ग्यूमेंट होना, कुछ आइसोलेशन, कुछ किसी चीज को कट करने के बारे में सोचोगे। जैसे ही चंद्रमा नीच राशि के हो जाएंगे और केतु से 4th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर आप ये भी फील करेंगे शनि के ट्राइन में है, भाग्येश है जो आपके शनिदेव, कहीं ना कहीं आपका अपने प्रोफेशन की तरफ अटैचमेंट ज्यादा बढ़ेगा। जो अटैचमेंट आपका अपने रिलेशनशिप में था वहां से चीजें कट होती हुई नजर आ सकती है। ये इंटरनल फीलिंग आता हुआ नजर आएगा। अब आप करियर ओरिएंटेड ज्यादा हो जाएंगे रेदर देन रिलेशनशिप ओरिएंटेड। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पर्सनालिटी का बदलना, भगवान की भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, ये दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आप कुछ इस वीक में कुछ फिक्स करने वाले हो जो आपके इंटरनल लेवल पे कियोस चल रहा है कि साथ में रहना है या नहीं रहना है। कुछ ना कुछ फिजिकली मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि कुछ मेजर बोल्ड डिसीजंस जो अभी तक नहीं ले पा रहे थे, या कॉस्मोस ने या तो अलग कर दिया था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर आप कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे कंफ्यूज थे कि आगे कैसे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अब उस लेवल पे आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। कुछ चीजें फिक्स करोगे, या तो छोड़ दोगे या कहीं ना कहीं बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे जोड़ दोगे। शनिदेव यहाँ पर लॉयल्टी चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं, सूर्यदेव को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, समाज, कास्ट, रिलीजन, ये चीजें बहुत दिमाग में आती हुई नजर आएंगी। या तो इनसे इंटरनली फाइट करोगे अगर आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है। अगर 9th हाउस बहुत अच्छी लेवल पे बैठा है तो शनिदेव का फर्स्ट एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पढ़ना, और 2nd हाउस 5th हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में आना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि ये समय है, ये वीक है जहां से सब कुछ बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा। कुछ चीज खो गई थी, कुछ चीज का हाथ साथ छूट गया था, वहां से कैसे बाहर निकल के आगे बढ़ना है, वो चीज भी, वो अवेयरनेस भी इस हफ्ते आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है। चंद्रमा की पोजीशन 6, 7th और 8th में जा रही है। तो अपना करियर आपके ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, आपके रिचुअल्स, आपकी आइडियोलॉजी आपके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। मेरी एक ही एडवाइस होगी, यहां पर अपने आप को होल्ड करना, पॉज लेना और सही समय पे अपनी चीजों को बोलना बहुत जरूरी है। अष्टम भाव का मालिक 2nd हाउस में, कुछ ऐसी बातें गलत समय पे बोल दोगे जहां पर आपको जो रिकॉग्नाइज होनी थी चीजें, जहां पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, आत्मसम्मान की बात थी, वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होंगी। फिर आप सोचोगे मुझे छोड़ देना है, मुझे रहना ही नहीं है, मुझे ऐसे रिश्ते को डेवलप करना ही नहीं है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आती हुई नजर आ रही है। जो लोग इस समय स्पिरिचुअलिटी से अलाइंड है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो संयम नियम साधना कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रेगुलर टेंपल विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, या रिसेंटली होके आए, कहीं तीर्थ यात्रा करके आए, उन लोगों के लिए एक अच्छे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और अगर आपको लगता है रिश्ते को बेहतर करना है, अपने माइंडसेट को अलाइन करना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल करनी है, अपने करियर को भी बूस्ट करना है, जो बीच में अलगाव आ गया है, केतु का 4th हाउस में आना है, अपनों से अलगाव जो आ गया उसको बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कीजिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, गुरु के आश्रम में जाना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करना, रोज सुबह मंदिर जाना, फिर अपने दिन की शुरुआत करना, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। हो सकता है सुबह के रश में आप ना जा पाओ, ऐसा लगे यार कैसे टाइम निकलेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर ये होने लगा तो कहीं ना कहीं जो बाहर जाके ट्रैवल करते हुए आप इवॉल्व करोगे ना खुद को, वो माइंडसेट जितना इवॉल्व करेगा, दुनिया को देखकर आपको लगेगा यार हम कितने बेहतर हैं, हम कितने अच्छे हैं। किसी और के ऊपर जो इतना ट्रस्ट हो गया था, अपनों को जहां चीट कर रहे थे, डिच कर रहे थे, वहां आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। एक तरफ दोस्त होगा, एक तरफ आपका आत्मसम्मान होगा, एक तरफ आपका अपना परिवार होगा। तो आत्मसम्मान को थोड़ा सा बैलेंस करके अपने परिवार को चूज करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर दोस्त के साथ आपकी बहुत सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं, कमिटमेंट हो चुका है, तो वहां पर भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। कुछ रिश्ता छोड़कर कुछ रिश्ते को नए बनाने की कोशिश भी आप इस हफ्ते में फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ या तो माइंड में आएगा या फिर करने लग जाओगे। ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बैठे हैं 9th हाउस में। शुक्रदेव का 6th लॉर्ड होके 9th हाउस में जाना, लग्नेश का 9th हाउस में जाना अवेयरनेस ट्रिगर कर रहा है, यानी कि बड़ों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप हम्बल हैं, अगर आप कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ हैं, आपका ईगो क्लैश नहीं है अपनी अथॉरिटी के साथ, और रिसेंट टाइम में आपने अच्छे तरीके से चीजों को डील किया है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा।
आपको अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चीजें जेल कर जाएंगी अच्छे से। लेकिन अगर आप चीजों को पुश करने लगे, आप अथॉरिटी के सामने क्लैश करने लगे, अथॉरिटी के सामने क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, उनके ऊपर कोई ब्लेम करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जॉब में कोई ट्रांसफर या जॉब का कोई लॉस आपके होते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर खुद को होल्ड करना, पेशेंस के साथ चलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। प्लस राहु का 10th हाउस में बैठना और शनि का आपके 11th हाउस में बैठना गेन्स को थोड़ा डिले करेगा, यानी कि आपके किसी चीज इंसेंटिव को डिले कर सकता है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, यहाँ इस समय कंपनी के साथ, बॉसेस के साथ अलाइन करके चलना है। प्लस कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, राहु 10th हाउस में आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी इस हफ्ते मिलने वाली है, कौन मेरे लिए सही था, किसने मुझे मैनिपुलेट किया है, किसने मुझको डिच किया है। जिस इंसान पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करके अपना समर्पण कर रहे थे, अपना सर्वस्व दे रहे थे, वहां पर कुछ रियलिटी आपको हिट करते हुए नजर आएगी, कुछ अवेकनिंग आपके अंदर आते हुए नजर आएगी, जहां पर आप आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करोगे, अपने नेम फेम स्टेटस को बचाने की कोशिश करोगे, और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो अगर ऐसी कोई सिनेरियोज नहीं है, चीजें अभी भी नॉर्मल चल रही हैं, तो फिर भी होल्ड करके चलिएगा। ओवर ट्रस्ट करना किसी के ऊपर आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। इस समय फाइट करने से बेहतर अच्छा है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर और अपने काम पर और अपनी अथॉरिटी के साथ जेल होने की कोशिश करें। उनके साथ अगेंस्ट जाएंगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस में राहु यानी कि एक्सपेंशन की डिमांड कर रहा है, एक तरफ शनि है और एक तरफ सूर्य है, तो राहु बीच में है। तो इस समय राहु को कंट्रोल करना अपनी अनरियलिस्टिक डिजायर्स को कंट्रोल करने की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आप पिछले अप्रैल मई से बहुत अनरियलिस्टिक हो गए थे लाइफ में, अब रियलिटी में आते हुए नजर आओगे। कैसे चीजों को होल्ड करना है, कहां पर चीजें इन्वेस्ट करनी है, कहां पर क्या पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, कैसे चीजों को डील करना है, ये चीजें आती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हाउस का मालिक 9th में, शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे, 5th हाउस का मालिक 9th में, वो इंट्यूशन लेवल, वो क्लैरिटी, वो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। डार्क और ग्रीन में, रेड और ग्रीन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चल रही है, तो वो चीजें पता चल रही हैं आपको, कॉस्मोस आपको हेल्प कर रहा है और उससे आपको सपोर्ट लेना चाहिए। प्लस आपको कौन मैनिपुलेट कर रहा था, आपको कौन हैरेस कर रहा था, ये चीजें पता चलेंगी। राइज करने का बहुत अच्छा समय है। जो लोग टेक फील्ड से काम कर रहे हैं रिलेटेड, जो किस तरह के ऐसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो एआई इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ एआई बोर्ड बना रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। फॉरेन कनेक्शन उनके बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मेजर ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए दिखाई दे रही है, नई क्लाइंटेज दिखाई दे रही है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन उनका दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। अगर बहुत टाइम से चीजें स्टक्ड हो गई हैं, पैसा लगाए जा रहे हो, रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को ऑडिट करने का समय भी यही होने वाला है, जहां आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, वो क्लैरिटी आपको पता चलेगी। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक 9th में है, 6th हाउस का मालिक आपके 9th में है। 9th हाउस हमारा फादर लाइक फिगर की लाइफ में कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, उनकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, उनके हेल्थ की चैलेंजेस आपको कहीं ना कहीं ट्रबल दे सकते हैं। प्लस आपके बैक में पेन होना, ये दिक्कत परेशानी करता हुआ नजर आएगा। जो फीमेल्स हैं जिनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, उन चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिजिकली अपने आप को हिट करने की जरूरत है। अगर आप जिम हिट करते हैं, इस समय आप कोई डांस एक्टिविटी में जाते हैं, कोई क्रिएटिव चीजों में जाते हैं, जहां पर आपका माइंड सेट प्रॉब्लम से दूर जाकर आप एक अलग में, एक अलग ऑरे में आकर आपको पता ही नहीं कि कितने आपको 2 घंटे निकल गए, आप उतने पैशन के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, वहां से आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में रिजुविनेशन आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अकेलेपन के, आइसोलेशन के शिकार हैं इस समय, उनको मेंटली वो चीजों को फिक्स नहीं कर रहे, वो अननेसेसरी लड़ते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी चीजों पे ट्रिगर होना, अननेसेसरी चीजों पे लड़ाई करना, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होना, अपने आप को कर्ज करना, ये चीजों को छोड़कर अब नई इनिशिएशन की समय आ गया है। भाग्य स्थान में मल्टीपल ग्रहों का बैठना, आपको अपने भाग्य के ऊपर, अपने आत्मविश्वास, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। अपने आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जिस दिन आप इंटरनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होते चले गए, कॉन्फिडेंट होते चले गए, वो ऑरा आपका पॉजिटिव होता चला गया, चीजें होती हुई चली जाएंगी। टॉरस लगन और मून साइन वालों, समय उतना खराब नहीं है जितना आप अपने आप को खराब करते हुए नजर आ रहे हो। अननेसेसरी चीजों में आपने जो इन्वेस्ट किया है, वहां पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था।
और अगर गलती हो गई तो उसे सीख कर अब दोबारा से चीजें को स्टार्ट करो। ये 2026 आपके लॉस को रिकवर करके एक नई जर्नी, एक नया जन्म, पुनर्जन्म आपको दे सकता है। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं तो आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर लोगे, अपनी लाइफ को भी अच्छा कर लोगे। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में डिफिकल्टीज है, लेकिन इसको एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, अपनी छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट नहीं करना, अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा बनाना, डेवलप करना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी हेल्थ चैलेंजेस आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ वालों के लिए कुछ नए कारनामे करने के मौके मिल रहे हैं, कुछ नई चीजें सीखने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, हायर एजुकेशन के लिए जाने के बहुत अच्छे योग हैं। जो लोग बड़े हैं, एजेड है, लेकिन वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। वो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कुछ नॉलेज को सीख करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिसोर्स को एक्यूमुलेट करने में ट्रबल आ सकता है, लेकिन विद पेशेंस चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर 2 बार पड़ने वाला है इस वीक में, तो इंटरनल वीक में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, थोड़ा सा ट्रबल है। उसके अलावा सब चीजें मुझे बेहतर दिखाई दे रही हैं। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी लाइफ में गेन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लरिश करने के मौका मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में हैं, अननेसेसरी पार्टीज करना, अननेसेसरी शो ऑफ करना, शुक्रदेव कंबस्ट है, सूर्य ने और मंगल के साथ बैठा है, अननेसेसरी लस्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो आपके अधर्म की तरफ लेके जाएगा और आपके लिए डिफिकल्टीज को या नेगेटिव कार्मिक चीजों को ट्रिगर करेगा। उससे बचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। टॉरस लगन एंड मून साइन वालों के लिए 9th हाउस बहुत एक्टिव है। अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं दान दक्षिणा करना, ये मकर संक्रांति आपके लिए बहुत ही शुभ है। गौ माता को गुड़ का डोनेशन करना, अगर कोई अस्तबल है यानी कि जहां पर घोड़े रहते हैं, हॉर्सेस का कोई प्लेटफॉर्म है, वहां पर गुड़ चनों का डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। एनजीओ में डोनेशन करना, गुरु आश्रम में डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही शुभ है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, लाइफ में स्टेबिलिटी को सीख कीजिए। दीपक जलाइएगा रेगुलर बेसिस पे तुलसा जी पर, आपके लिए वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।